आज हम लोग पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी का टाइप 7 अनुपात पर आधारित प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। अब देखिए उनके चालों का अनुपात है 5:4। अब बी ए से 2 घंटा अधिक लेता है तो समय बताइए। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब है कि चाल अगर अधिक रहेगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन अगर चाल कम रहेगा तो समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि जितना चाल अधिक रहेगा उतना समय कम लगेगा, उतना और जितना चाल कम रहेगा उतना ही समय अधिक लगेगा। तो इसका मतलब चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखिए इनके चालों का अनुपात है, ए और बी के चालों का अनुपात है 5:5। अब मैंने बताया था कि इनका जो चाल है वो समय के अपोजिट होता है, तो हम क्या करेंगे, इनका जो है समय निकालने के लिए एक दूसरे का उल्टा कर देंगे। मतलब 4 इधर कर देंगे और 5 इधर कर देंगे। ये हो गया चाल और ये हो गया समय आपका। ठीक है। अब कह रहा है कि बी जो है ए से 2 घंटा अधिक ले रहा है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो अगर देखा जाए तो अनुपात में एक अधिक ले रहा है। एक अधिक अनुपात ले रहा है कि नहीं है, ये 4 है ये 5 है और ये अनुपात में है तो एक अधिक ले रहा है अनुपात में। और घंटा में देखा जाए तो 2 घंटा अधिक ले रहा है। तो 1 अनुपात बराबर 2 घंटा, तो 4 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2। अब 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2। तो 4 दूनी 8 और 5 दूना 10। तो ए का जो समय है कितना है, 8 घंटा। और बी का जो समय है कितना है, 10 घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किमी घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। करें ए और बी के समय कितना है, 5:4 का अनुपात समय लगाते हैं। मतलब अगर ए 5 घंटा लगाता होगा तो बी कितना लगाता है, 4 घंटा लगाता है। ए की चाल दिया है 16 किमी घंटा, तो बी की चाल आपको बताना है। पहले ही वीडियो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैं कि समय का उल्टा चाल होता है कि नहीं होता है। और चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इनका समय कितना है, 5:4 है। अब चाल क्या हो जाएगी, मैंने बताया तो उल्टा कर लीजिएगा, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ए की चाल 4 अनुपात में है और बी की चाल 5 अनुपात में है, तो देखा जाए अगर अनुपात में है 4 और ए की चाल वास्तविक कितनी है, 16 किमी है। बात समझ में आ रहा है। 4 अनुपात बराबर क्या है, 4 अनुपात बराबर है 16। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। 1 अनुपात बराबर 4 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो गया 5 अनुपात और ये हो गया 5 चौक 20। तो 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो बी की चाल कितना हो जाएगा, 20 किमी प्रति घंटा। तो 20 की चाल क्या निकल के आई, 20 किमी प्रति घंटा। ये आपकी बी की चाल निकल के आई, जो कि हमारा आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि दो साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किमी घंटे तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला साइकिल सवार और दूसरे साइकिल सवार की चाल का अनुपात क्या है, 8:5 है। पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किमी घंटा तेज चलता है। अगर आप देखेंगे अनुपात में कितना तेज चलता है, 3 अनुपात तेज चलता है भाई। 5 से कितना अनुपात ज़्यादा है, 3 अनुपात ज़्यादा है। और देखा जाए किमी में कितना अधिक चलता है, 15 किमी घंटा अधिक चलता है। तो अगर 3 एक कम 3, 1 अनुपात बराबर 3 पचे 15। मतलब 1 अनुपात बराबर कितना निकल के आया, 5 अनुपात निकल के आया। और हमको निकालना किसका है, दूसरी की चाल क्या है, दूसरी की चाल क्या है, 5 अनुपात है। तो अगर मैं दोनों को 5 से गुणा कर दूं तो हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 25 किमी प्रति हावर। और ये 5 अनुपात बराबर निकल के आया। तो 5 अनुपात किसका था, दूसरे का था। तो 25 किमी घंटा आ गया दूसरे की चाल, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये अब देखते हैं चाल, समय और दूरी का टाइप 8 जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। जिसमें टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किमी घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है।
और जब वह 5 किमी घंटे की चाल से चलता है तो 3 घंटा देर से पहुंचता है। डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है? कह रहे एक डाकिया है अपने घर से, जब अपने अपने घर से जब अपने पोस्ट ऑफिस पहुंचता है 10 किमी घंटे की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाता है। लेकिन जिस दिन वो 5 किमी घंटे की चाल से चलता है उस दिन उसको 3 घंटा देर हो जाती है। तो अब आपको बताना है कि डाकिया से उसके घर की दूरी क्या होगी। क्या बताना है? डाकिया के घर से उसके पोस्ट ऑफिस की दूरी क्या होगी। अब समझने वाली बात यह है, इसमें एक फार्मूला है बहुत ही सुंदर सा। देखिए, इसमें हमको क्या करना है, पहले ही लिखना है पहला चाल गुणे दूसरा चाल, और नीचे रखना है पहला चाल माइनस दूसरा चाल, दोनों को घटा देना है, तब हमारी दूरी आ जाएगी। और समय का क्या करना है, समय का यहाँ पे आपका समय रहेगा। और समय कैसे रखेंगे, 1 घंटा रखेंगे या 3 घंटा रखेंगे? तो इसमें क्या, ना 1 घंटा रखेंगे ना आप 3 घंटा रखेंगे। इसमें समय कब रहेगा, जब ये पहले और देर दे दे। मतलब कंडीशन क्या है, या तो पहले दे, एक ठो पहला रहे और दूसरा क्या रहेगा, देर रहेगा। या तो फिर दूसरा कंडीशन क्या है, या तो पहला देर में हो और दूसरा पहले पहुंचे। बात समझिएगा। तब हम क्या करेंगे, दोनों के समय का, पहला का समय और दूसरे के समय को हम लोग जोड़ लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर एक पहले पहुंचे दूसरा देर में पहुंचे तो दोनों के समय को जोड़ लेंगे। अगर पहला वाला देर से पहुंच रहा है दूसरा वाला पहले से पहुंच रहा है तब भी दोनों के समय को जोड़ लेंगे। अब कब हम घटाएंगे, पहला के समय और दूसरे के समय में कब हम लोग अंतर करेंगे? कब अंतर करेंगे, जब पहला भी पहले पहुंचे और दूसरा भी पहले पहुंचे। बात समझिएगा। या तो पहला भी देर से पहुंचे या तो दूसरा भी देर से पहुंचे। बात समझ में आ रहा है? कब हम लोग समय में अंतर करेंगे, मतलब घंटों को घटाएंगे, 3 में से 1 या 2 कब करेंगे, जब पहला भी पहले पहुंचे और दूसरा भी पहले पहुंचे। और या तो फिर पहला भी देर से पहुंचे या दूसरा भी देर से, मतलब जब दोनों का पहले पहले या पहुंच जाए या देर देर से पहुंचे तो हम दोनों के समय को घटा लेंगे। अब दोनों के समय को कब जोड़ेंगे, जब पहले वाला पहला पहुंचे दूसरा वाला देर में पहुंचे, या पहला वाला देर से पहुंचे दूसरा वाला पहले पहुंचे। इतना तो बात समझ में आ गई होगी, तो हमारा दूरी निकल जाएगा। अब इसमें पहला वाला पहले पहुंचता है दूसरा वाला देर से पहुंच रहा है, इसके मतलब हम दोनों के समय को जोड़ लेंगे। ये दोनों की चाल है, पहला का चाल गुणे दूसरा का चाल, पहला का चाल माइनस दूसरे का चाल। इसमें अगर माइनस आएगा तब आपको प्लस में लिखना है, प्लस आएगा तब तो प्लस में लिखना ही लिखना है। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला की चाल है 10 किमी, तो 10 किमी रख दिए और गुणे 5 किमी दूसरे की चाल। अब क्या करेंगे, पहला चाल में से दूसरा की चाल को घटा लेंगे। अब समय कब जुड़ेगा, जब एक पहला होगा दूसरा देर में होगा। तो 1 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, 10 गुणे 5, 10 में से 5 गया 5 और 3 एक कितना हो गया 4, तो 5 से 5 कटा और 10 चौक कितना हो गया 40। तो 40 किमी हमारी क्या आ गई, दूरी आ गई। डाकिया के घर से उसके पोस्ट ऑफिस की दूरी 40 किमी आ गई, जो कि हमारा आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 4 किमी घंटे की चाल से चलता है तो गंतव्य तक 1/2 घंटे विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किमी घंटे की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो उसकी यात्रा की दूरी बताइए। कहने का मतलब है, एक व्यक्ति है जब 4 किमी घंटे की चाल से चलता है तो 1.5 घंटा लेट हो जाता है, मतलब विलंब हो जाता है। और जब 6 किमी घंटे की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो उसकी दूरी बतानी है कि वहां से उसकी दूरी क्या है। तो दूरी के लिए मैंने बताया था कि पहला चाल गुणे दूसरा चाल, पहला चाल माइनस दूसरा चाल। और समय का योग कब होगा, जब एक देर से पहुंचेगा दूसरा पहले पहुंचेगा, या एक पहले पहुंचेगा दूसरा देर से पहुंचेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, समय का क्या करेंगे, योग कर लेंगे, मतलब पहला का समय और दूसरा का समय का योग करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं। पहले की चाल है 4 किमी, दूसरी की चाल है 6 किमी और गुणे पहला कितना 3/2 घंटे में पहुंचता है और दूसरा 1 घंटे देर से पहुंचता है। अब पहले की चाल में से दूसरी की चाल हम लोग घटा लेंगे। तो 4 गुणे 6 हो गया, 3 2 1 कम 2 और 3 5/2 हो गया। और 6 में से 4 गया -2 हो गया, -2 आएगा। लेकिन हमने बताया था कि माइनस आपको नहीं लगाना है, तो क्या रखेंगे, डायरेक्ट आप लोग 2 रखेंगे। अब आते हैं हम लोग इसको काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब ये 6 कितना हो गया 30 किमी। तो उसकी दूरी कितनी है 30 किमी, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब आइए इसी में टाइप बी है, जिसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि राधे श्याम
5 किमी घंटे की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर से 50 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किमी घंटे की चाल से तो 2 घंटे 5 मिनट देरी से पहुंचेगा। राधे श्याम के घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब वो कह रहा है कि 5 किमी घंटे की चाल से चले तो वो 50 मिनट देर से पहुंचता है। अगर 4 किमी घंटे की चाल से चले तो 2 घंटा 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो हमने बताया था कि अगर देर देर से पहुंचेगा या पहले पहले से पहुंचेगा तो हम लोग समय में क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो इसका क्या करेंगे, पहले पहला चाल गुणे दूसरा चाल, पहला चाल माइनस दूसरा चाल। हम लोग क्या करते हैं, पहला चाल और माइनस दूसरे चाल को घटा लेते हैं और जब देर देर से पूछेगा तो दोनों की समय को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये 50 मिनट दिया है तो हम इसको घंटे में बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि जो चाल है वो घंटे में है, तो इसको 60 से भाग देंगे, घंटे में हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, ये 2 घंटा 5 मिनट दिया है तो 2 घंटा इधर लिखिए, 5 मिनट उधर लिखिए। अब मिनट को हम लोग किस में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे तो वो भी घंटे में हो जाएगा। तो 5 गुणे 4, अब 5 में से 4 गया 1। अब क्या करेंगे, 6 दूनी 12, 12 5 कितना होता है, 60 दूनी 120, 120 और 5 125 होता है। तो 50 माइनस 60 और 125 माइनस 60, ठीक है। अब 125 में से अगर आप 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर लिखते हैं 5 गुणे 4 और 125 में से 50 घटाएंगे तो हो जाएगा 75, नीचे होगा 60। यही तो 15 पचे 75, 15 चौके 60, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 50 25। तो उसके घर से यहाँ पे घटाने पे अगर माइनस आता है तो आपको प्लस लगाना है, चाहे दोनों का समय चाल घटाएंगे तो अगर माइनस आता है तभी प्लस लगाना है, अगर समय घटाएंगे अगर माइनस आता है तभी प्लस लगाएंगे, ठीक है। 4 एक कम 4, 4 से कट गया 50 25। अब ये 25 किमी उसके घर से उसकी दूरी हो गई जहाँ तक वो जाता है, जो कि हमारा आंसर है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर वो देर देर से जाएगा तो दोनों का समय का अंतर करेंगे, अगर वो पहले और देर या पहले से जाता है तो दोनों के समय का योग करेंगे, बस अंतर इतना ही है। और इसको फार्मूले को आपको याद करना है क्योंकि ये पेपर में बहुत ही आता भी है और फार्मूला थोड़ा सा भी अगर आप भूल गए तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है। यदि वह 25 किमी घंटे की चाल से तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और जब 30 किमी घंटे की चाल तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। तो उसका घर विश्वविद्यालय से कितना दूर है। एक है मोहन, लड़का है जो अपने घर से विश्वविद्यालय जाता है स्कूटर से। अब 25 किमी घंटे की रफ्तार से चलता है तो उसे 45 मिनट देर हो जाते हैं विश्वविद्यालय में पहुंचने में। लेकिन अगर वो 30 किमी घंटे के हिसाब से चले तो 25 मिनट देर हो जाते हैं। तो उसका घर से विश्वविद्यालय की दूरी क्या है, यही हमको बताना है। तो मैंने ये बताया था कि अगर देर रहेगा तो समय का क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। लेकिन अगर पहले और देर रहेगा या देर या पहले रहेगा तो समय का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो फार्मूला हमारा वही पुराना वाला रहेगा, पहला और दूसरा। पहले की चाल है 25, दूसरे की चाल है 30। पहले की चाल में से दूसरे की चाल घट जाएगी और समय का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों देर में जा रहे हैं। ये मिनट में है 45 और ये 25 है, और दोनों को किससे भाग देंगे, 60 से। क्यों भाग देंगे, क्योंकि मिनट में है तो घंटे में बदलना है। क्यों घंटे में बदलना है, क्योंकि चाल जो है घंटे में है, इसलिए हम इसको 60 से भाग देंगे तो मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। 25 गुणे 30, 25 में से 30 जाए, 30 में से 25 जाएगा, -5 बचेगा, लेकिन हमने बताया था माइनस आपको लिखना नहीं है। अब 45 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और नीचे क्या है 60। अब हल करेंगे, 20 से कम 20, 20 23 60, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ये 10 हो गया, 5 एक कम 5, 50 25। अब 5 से 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। ये हमारी क्या आ जाएगी, 50 किमी दूरी आ गई, उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रीता 6 किमी घंटे की चाल से चलती है तो वो अपनी यात्रा 1 घंटे पहले पूरी कर लेती है, परंतु जब वो 8 किमी घंटे की चाल से चलती है तो यात्रा 2 सही 1/4 घंटे पहले पूरी हो जाती है। तो यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब रीता जो है अपने घर से चाहे कहीं जा रही है, अगर वो 6 किमी घंटे की रफ्तार से चलती है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाती है वहाँ पे। अगर वो 8 किमी घंटे की रफ्तार से चलती है तो 2 सही 1/4 घंटे पहले पहुंचती है। अब इसमें देखिए पहले दिया है, फार्मूला हमारा वही पुराना वाला रहेगा, क्या कि पहला चाल गुणे दूसरा चाल, अब बटे पहला चाल माइनस दूसरा चाल, और समय का क्या रहेगा यहाँ पे, समय का यहाँ पे अंतर रहेगा क्योंकि पहले दिया है।
पहले पहले दिया है या देर देर दिया है तो समय का अंतर रहेगा, या पहले देर दिया है या देर पहले दिया है तो समय का योग रहेगा। तो समय का हम लोग क्या करेंगे, अंतर करेंगे। 1 सही 2/1, नहीं एक इधर रहेगा, -2 सही 1/4 रहेगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे। पहला चाल है 6, दूसरा चाल है 8, पहला चाल 6, दूसरा चाल है 8, घटा लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 9/4, ये -1। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 गुणे 8, 8 में से 6 गया -2, लेकिन माइनस हम लोग लिखते नहीं हैं। क्या नहीं लिखते, माइनस नहीं लिखते। इसमें हमने क्या किया है, पहला का पहला उतार दिया है, दूसरी चाल 8 में से 6 गया है, 2 लिखे हैं, लेकिन इसमें माइनस नहीं लगा है, जो कि हमने बता दिया। अब इसको हल करेंगे, 4 इधर आ जाएगा, 4 एक कम 4, 9 में से 4 गया, कितना हो गया, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी माइनस में आएगा, तो माइनस हम लोग को नहीं लिखना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। अब 5 छक कितना होता है, 30 होता है। तो दूरी कितनी निकल के आई, इसके घर से वहाँ तक जहाँ तक जा रही है 30 किमी निकल के आई, जो कि हमारा आंसर है। अब पता है रीता का हाथ जोड़ रही है, हाथ इसलिए जोड़ रही है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं। वैसे आप लोग करेंगे भी नहीं, लेकिन अब हाथ जोड़ दी है तो इसलिए हमने बता दिया है।